तो आज का हमारा एसी का अल्टरनेटिव करंट का प्रश्न है। एसी परिपथ में 300 मिली हेनरी का एक सौ प्रेरक 250 मतलब 250 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र है और 30 ओम का एक प्रतिरोधक है जो एक स्रोत V बराबर ये स्रोत दे रखा है हमें, वोल्टा दी रही है, इसे श्रेणी क्रम में जुड़े। प्रतिरोधक की उष्मीय धारिता समझते, उष्मीय धारिता 5 जूल पर डिग्री सेल्सियस दे रखी है। तो प्रतिरोधक के ताप में 36 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिए आवश्यक समय x सेकेंड है, तो 10x का वैल्यू क्या होगी। तो ये हमें देखो परिपथ बना के दिया है, समझे, परिपथ बना के दिया। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि इसकी क्या जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये होती है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। जिसमें इसकी तुलना करेंगे तो V नॉट का मान क्या निकल के क्या आएगा, 100√2 आ जाएगा। और साइन ओमेगा टी, ओमेगा का मान यहाँ क्या दे रखा है, 200 दे रखा है, 200 रेडियन पर सेकेंड। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड होती है। तो VRMS निकालने के लिए हम V नॉट में √2 का डिवाइड करते हैं, तो 100√2 डिवाइड बाई √2, तो VRMS वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 वोल्ट। और हम जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS का स्क्वायर इंटू R होता है, और वोल्ट है V नॉट को क्या बोलते हैं, शिखर वोल्ट होते हैं। हम जानते हैं कि प्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है XL, ओमेगा इंटू L होता है, और XL का मान, ओमेगा का मान 200, XL है वो जो मिली हेनरी में दे रखा है। मिली हेनरी को हेनरी में चेंज करना है, 10⁻³ से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना है। इसको आप करोगे देखो 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कहते हैं कि 6 और 0 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। x1/ओमेगा c, ये 10⁻³ माइक्रोफेरेड में दे रखा है, ये ऐसे फेरेड आ जाएगा, मतलब कि ये तो ओम में आ जाएगा, मतलब कि 1/ओमेगा c रेडियन पर सेकेंड। तो ये देखो 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1000 जाएगा, 1000 में 25 का भाग देगा तो 40 आएगा, 40 में 2 का भाग देगा तो 20 आंसर आ जाएगा आपका, समझे। और यहाँ प्रतिबाधा Z होती है, इसके लिए हम निकालना चाहते हैं, इसके मान दे रखा है R² बराबर Z बराबर √R² XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये सोल्व करेगा तो आप 50 आंसर आ जाएगा अंडर लेने पर। IRMS VRMS अपॉन Z होता है मतलब प्रतिबाधा, जिससे कि हम ओम के नियम के अनुसार V बराबर RI लिखते हैं, V बराबर क्या लिखते हैं, RI लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ क्या लिखते हैं हम, IRMS VRMS अपॉन Z। Z क्या आता है, एक रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधक की तरह क्या आता है। इसमें से ऐसी परिपथ का है वो परिणामी प्रतिरोधक होता है Z, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा बोलते हैं। इसे 2 एम्पियर का वैल्यू आएगी। और आवश्यक उष्मा है जो क्यों, आवश्यक उष्मा धारिता, ये उष्मीय धारिता है जिसकी वैल्यू होती है उष्मीय धारिता, तो ताप से गुना करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे क्या प्राप्त होती है, उष्मा प्राप्त होती है। तो इसमें हमें ये उष्मा दे रखी है, वो किस में दे रही है, 5 जूल पर डिग्री सेल्सियस दे रखी है। हमें क्यों को निकालना किस में पड़ेगा, जूल में निकालना है। जूल में निकालने के लिए इसमें टेम्परेचर दे रखा है 36 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो ये डिग्री सेल्सियस ऊपर में है तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इस जूल में आंसर आ जाएगा, देखो। तो हम जानते हैं अब P पावर का फॉर्मूला क्या होता है, I² इंटू R, I² इंटू R होता है। I² 2 मान था, 2 का स्क्वायर आ जाए। R का मान हमारे पास क्या आया था, 30 ओम दे रखा, तो 120 वोट आंसर आ जाए, 120 4 आ जाए पावर। और पावर हम क्या, पावर को हम कैसे लिखते हैं, पावर होता है या वर्क अपॉन टाइम या ऊर्जा अपॉन समय होगी। तो इसी प्रकार से हम समय को यहाँ कर देंगे, और ये 180/120 ये दें, तो इसका डिवाइड करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 18/5 18/12 को आंसर लगाएं तो 12 एक बार कट जाएगा, फिर 5 बार कट जाएगा, 60। तो एक यहाँ पर x की वैल्यू है, x है ना वो ऊपर दे रखा है, उसकी वैल्यू 1.5 आएगी, और 10x की वैल्यू 15 सेकंड है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 15 होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू। इसी प्रकार के अन्य प्रकार के बढ़िया प्रश्न के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।